नमस्कार, मैं हूं अनिल और स्वागत है आप सबका रिस्टार्ट इंडिया की आज की वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में यूट्यूब पर एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई यूट्यूबर किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपके सामने रख रहा है। आप लोग बिजनेस आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस ढूंढ रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आप बिजनेस के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन यूट्यूब पर कुछ अलग चीज़ें होती है। अब मैं उस विषय में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं। आज का जो वीडियो है वो 2 पिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बिज़नेस की पूरी जानकारी दे ही दूंगा, लेकिन साथ में इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो इक्विपमेंट आपको लगानी है या फिर जो मशीनरीज आपको लगानी है, वो मशीन्स किस प्रकार की होती है, उसका एक डेमो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिज़नेस की जो जानकारी है उसमें बिज़नेस की ग्रोथ कितनी हो सकती है, बिज़नेस की डिमांड कितनी है। ये बिज़नेस शुरू करके अगर आप 2 पिन मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्चुअल वो 2 पिन मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और कहाँ पर वो हम लोगों को बेचनी है, इसका मार्केट सर्वे मैं शुरुआत में दे दूंगा, जिसके माध्यम से आपको इसकी डिमांड समझ में आ जाएगी। इसके साथ में आगे जाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर है वो तो मैंने थंबनेल पर ही आपको दे दिया है कि 50,000 इन्वेस्टमेंट के अंदर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर ये पूरा सेटअप लगाने के लिए आपको जगह कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लगेगी, किस प्रकार की चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जो मशीनरीज लगेगी वो मशीनरी की कॉस्टिंग क्या होगी, वो मशीनरीज कहाँ पर अवेलेबल होगी, इसके लिए रॉ मटेरियल इसका कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, इसमें कुछ मेटालिक पार्ट लगते हैं वो कैसे हम परचेस करेंगे बाहर से, वो सब चीज़ें। इसके साथ में आगे जाकर इसके लिए गवर्नमेंट की कोई लाइसेंस लगती है। इसके साथ में मार्केटिंग किस प्रकार से करना चाहिए, पैकेजिंग किस प्रकार से करना चाहिए, इसको मार्केट में कंपटीशन कितना है, ये सारे जो पहलू है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो के आधार पर आपके मन में किसी बिज़नेस को लेकर जो सवाल पैदा होते हैं उन सारे सवालों के जवाब इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब इस बिज़नेस को करना क्यों है, क्यों इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट लेना है, तो इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम कोई प्रोडक्ट खुद का मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हर एक सेक्टर के अंदर जो अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका कुछ न कुछ ब्रांडिंग, एक ब्रांड नेम डेवलप हो चुका होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई एग्रीकल्चर पाइप मार्केट से परचेस करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर मार्केट में पाइप खरीदने जाते हो तो किसी ब्रांड का नाम अपने दिमाग में रख कर आप जाते हो। अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो भी एक ब्रांड वैल्यू को मन में रख कर आप चले जाते हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है, उसका ब्रांडिंग कभी नहीं देखा जाता। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर ये 2 पिन आपको परचेस करने चाहिए और आप परचेस करने के लिए चले जाते हो, तो आपने भी कभी ब्रांड के नाम से इस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं मांगा होगा। छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं उनका भी ब्रांडिंग होता है। अगर हम कोई एडिसिव लेने जा रहे हैं तो पर्टिकुलर 5 रुपए की चीज़ होती है, फिर भी हम उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम का नाम लेते हैं। कोई बिस्कुट का पूड़ा लेने जाते हैं तो भी हम उसका ब्रांड का नाम देखकर या फिर उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रख कर परचेस करते हैं। लेकिन आपने अगर कभी मार्केट से 2 पिन परचेस की है तो याद कीजिएगा, क्या आपने किसी ब्रांड नेम के साथ उस 2 पिन को परचेस किया है? तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बिज़नेस को डेवलप करने की या फिर हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, जो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है ब्रांडिंग का, वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आप अगर लोकल में इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो भी मार्केट में ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर है, आपका ब्रांड नेम क्या है, या फिर आपका ब्रांड बड़ा है या छोटा है। ये ऐसे सवाल फालतू के नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपसे कॉम्पिटिटिव रेट्स में अवेलेबल है या फिर नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछताछ की जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब चले जाते हैं थोड़ा सा इसके मार्केट की सर्वे की तरफ कि एक्चुअल में इसकी मार्केट की रिक्वायरमेंट कितनी है।
तो हम खुद से ही मार्केट सर्वे स्टार्ट कर लेते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा जो एक्सपीरियंस मैंने किया है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे 2 पिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, अभी मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ या फिर मुझे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देनी है, और ऐसी कंडीशन में मैं घर में 2 पिन मेरे पास है, उसको ढूंढता हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट न करके मन में यह विचार कर लेता हूँ कि 10 रुपये का ही तो प्रोडक्ट है, तो चलो किसी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाकर उसे इमीडिएट लाते हैं और अपना काम निपटा देते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है छोटा है, और जब ज़रूरत जब उसकी है तो वो चाहिए ही चाहिए, तो इस कारण से पूरे साल तक इसका मार्केट होता है। लेकिन जब कभी शादियों का सीज़न रहेगा तब इसका मार्केट बहुत ग्रो होता है। हर एक धर्म के अंदर जो अलग अलग त्यौहार होते हैं, वो चाहे ईद रहेगा, वो चाहे अभी आने वाला गणेश उत्सव है वो गणेश उत्सव रहेगा, या फिर उसके बाद आने वाला नवरात्रि रहेगा, उसके बाद आने वाली दिवाली रहेगी। दिवाली में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है। उसके बाद क्रिसमस, ये जो सीजन्स होते हैं, इन सीजन्स में इसकी मार्केट बहुत बड़े लेवल पर ग्रो होती है। ये जो प्रोडक्ट है उसका रेगुलर जो फ्लो चलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा मार्केट से रिक्वायरमेंट इसकी आती है। तो ये सीजन्स है, वहाँ पर एक अच्छा टर्नओवर आप इस बिज़नेस के साथ कर सकते हैं। उसके आगे जाकर और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसके जो काउंटर्स है, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको मार्केट में बेचना है तो लिमिटेड काउंटर्स नहीं है। आप अगर किसी 10-20 हज़ार पॉपुलेशन है ऐसे गांव में भी इसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में आ जाएगी कि न सिर्फ इलेक्ट्रिकल की दुकानों में बल्कि ग्रॉसरी शॉप में, किराना शॉप में और साथ में स्टेशनरी स्टोर्स में भी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए रखा जाता है। बड़े बड़े मॉल है वहाँ पर भी ये चीज़ें बेचने के लिए रखी जाती है, और साथ में इलेक्ट्रिकल दुकानों में तो है ही है। तो मैंने मेरे मार्केट सर्वे के दौरान ये देखा है कि कुछ जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पे मेडिकल शॉप में भी जो लोग स्टेशनरी का मटेरियल रखते हैं उनके पास भी ये मिल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कई सारे काउंटर्स पर परचेस करके बेचा जाता है, तो उसका जो मार्केट है आपके आसपास ही है। ब्रांड वैल्यू की तो चीज़ हमारे दिमाग से हमने निकाल दी, कोई आगे वाला आपकी ब्रांड नेम नहीं पूछेगा, बल्कि बाकी वो प्रोडक्ट ओके है, क्वालिटी वाला है, और साथ में वो कौन से रेट में दे रहा है, कॉम्पिटिटिव रेट में दे रहा है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, मार्केटिंग करना बहुत आसान है। आपके रिलेशंस जो रहेंगे वहीं पर ही ये मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में चला जाएगा। साथ में जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो तो इन चीज़ों को बल्क में परचेस करते हैं। तो लोकल लेवल पर इस चीज़ का मार्केट अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट है कि एक सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस प्रोडक्शन को प्रोडक्ट में बदला जाए। अब चले आते हैं कि इसके लिए जगह कितनी लगती है। तो अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 स्क्वायर फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट की जगह मोर देन सफिशिएंट है। मतलब एक छोटा सा रूम भी आपका रहेगा तो इसके अंदर भी आप इस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके आगे जाकर इसको जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी लगती है वो 3 फेज़ लगती है या फिर सिंगल फेज़। तो इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो आप एक इनिशियल स्टेज पर जो मशीन लगाने जा रहे हैं या फिर जिसके बारे में मैं अभी एक वीडियो आपको दिखाऊँगा, तो वो जो है मशीन जो है वो सिंगल फेज़ पर चलती है। मतलब इसके लिए कोई आपको 3 फेज़ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट का कोई स्पेशल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉमिनल जो रजिस्ट्रेशंस एमएसएमई के होते हैं उसके साथ इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगने वाले हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल पक्के होंगे, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ना या फिर 2 प्लास्टिक इंडस्ट्री आराम से रहेगी। आप इंडिया के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर इंडस्ट्रियल जो
एरियाज़ है, वहाँ पे किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री से आप पूछताछ करके इसका रॉ मटेरियल जो है वो लोकल में परचेस कर सकते हैं। अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका मशीन। तो अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। एक मशीन जिसके अंदर मटेरियल डाला जाता है और उस मटेरियल को मेल्ट करके प्रोडक्ट को किसी और फॉर्म में या फिर शेप में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी शेप में प्लास्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है जिसे मोल्ड कहा जाता है। अब ये जो डेमो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे उसे और शॉर्ट में भी मैंने उसको अपलोड किया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो मशीन है उसके अंदर एक अलग ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पे उसी मशीन के साथ आप ये जो 2 पिन का प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं, और साथ में इसके जो इंसर्ट्स है वो इंडिया मार्ट पे अगर आप इंसर्ट नाम से सर्च करेंगे, इंसर्ट्स यूज्ड फॉर 2 पिन कनेक्टर्स, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे सप्लायर्स आपको इंडिया के अंदर मिल सकते हैं। इसके साथ में अभी ये जो डेमो दिखा रहा हूँ उसमें जो नीचे का मोल्ड है वो मोल्ड सिर्फ अगर हम 2 पिन का लगा लेंगे तो 2 पिन के जो प्लास्टिक के मेजर पार्ट है वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं घर के अंदर। एक छोटा सा मशीन है, उस मशीन के साथ मैनुअल प्रोसेस है, उसे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, कुछ उसके चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये मशीन बहुत एक दिन के अंदर, अगर एक दिन भी उसके अंदर एक सही गाइडेंस के साथ आप अगर उसको चलाएंगे तो ईज़िली उस मशीन के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और चला भी सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये जो वीडियो है, ये वीडियो में जो मशीन दिखाई गई है वो मशीन अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो उसका कॉस्टिंग 6,000 रुपये, 7,000 रुपये से लेके 16,000, 18,000, 20,000 तक जाता है। सेकेंड हैंड में भी ये मशीन लोकल लेवल पर अवेलेबल होती है। किसी भी प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो हो सकता है कि ये मशीन अवेलेबल हो। इस मशीन का जो टेक्निकल नाम है उसे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी उसका नाम दे रहा हूँ। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है या फिर किसी से पूछना है तो आप उसको किस नाम से पूछेंगे उसकी जानकारी आपको होना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पर मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, प्लास्टिक इंजेक्शन हैंड मोल्डिंग मशीन या फिर मैनुअल ऑपरेटेड हैंड मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, इस नाम से भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये वर्ड आगे पीछे करके उसको आप सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का हैंड मोल्डिंग चाहिए, इस प्रकार से भी आप अगर किसी से इंक्वायरी कर लेंगे तो भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। वैसे तो गूगल पे जाएंगे, इंडिया मार्ट पे चले जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे मशीन सप्लायर जो है वो आपको मिलेंगे। वहाँ से आप मशीन परचेस करेंगे तो वहीं पे आप 1-2 घंटे की ट्रेनिंग के साथ इस मशीन के अंदर आप खुद का काम कर सकते हैं। जो मोल्ड आपको लगने वाले हैं वो मोल्ड भी जहाँ से आप मशीन परचेस कर रहे हो उनसे ही अगर आप इंक्वायरी करेंगे वहीं पर तो भी वहीं पर मिल सकते हैं। उसकी ऑर्डर शुरुआत में हम लोगों को देनी होती है, ऑर्डर देकर उसके डाई मेकर होते हैं, मोल्ड मेकर होते हैं। आप जिस प्रकार का सैंपल देंगे उस प्रकार का मोल्ड आपको वो तैयार करके दे सकते हैं। अभी जो मशीन का डेमो आपने देखा तो वहाँ पर एक ही टाइप के 2 पीस एक साथ बनाए जाते थे। आप जो ये मशीन परचेस करेंगे तो इसके अंदर एक साथ 2 पीसेस या फिर 4 पीसेस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं वन टाइम में। तो 1 मिनट के अंदर इस मान लीजिए 2 पीस ही एक साथ आप बना रहे हैं तो एक 2 पिन को बनाने के लिए प्लास्टिक के मेल फीमेल 2 पीसेस चाहिए होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर आपकी एक 2 पिन की प्लास्टिक की जो बॉडी है वो बन जाएगी। दिन भर 8 घंटे का शिफ्ट हम पकड़ेंगे तो उसके अंदर 480 मिनट होते हैं, लेकिन ऊपर के 80 मिनट भी हम रिप्लेस कर लेंगे या फिर कट कर लेंगे तो 400 मिनट भी आपने काम किया तो 1 मिनट में आप एक 2 पिन बना सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि 25 दिन का आपके वर्किंग डेज 25 होंगे एक महीने के अंदर, तो हर दिन 400 रुपये, उस हिसाब से 10,000 टूपिन का मैन्युफैक्चरिंग आप सिर्फ 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के प्लांट में, फैक्ट्री में कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो आप एक मशीन की जगह 2 मशीन लगा सकते हैं, लेकिन 2 मशीन के आगे आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि अगर उतनी रिक्वायरमेंट 20,000 से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी लोकली जनरेट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको नेक्स्ट मशीन की तरफ जाना चाहिए जो सेमी ऑटो लेवल का होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन किस प्रकार से होता है, ऑटोमेटिक किस प्रकार से मशीन्स होती है, उसकी जानकारी मैं भविष्य में और एक मेरा वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। या फिर अगर आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो उसके वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि वो मशीन भी आप देख पाए, उसको समझ पाए। तो ये जो टूपिन का बिज़नेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, लेकिन और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक जो लोग रुके हैं वही इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो लोग बीच में ही निकल जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये नॉलेज बाकी रह जाएगा। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि टूपिन का मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप आप लगाते हो, वो सेटअप आपने लगाया, उसको सीख लिया, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया आपने, तो आप उसी मशीन के साथ कई सारी अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज तैयार कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप्स इस मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर बेचे जाते हैं। लगभग हर एक घर के अंदर, जिस घर में पहले टेलीविज़न हुआ करता था वहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल है। ऐसा बहुत सारे लैपटॉप आज न्यू जनरेशन तो 50% से ज़्यादा न्यू जनरेशन जो है लैपटॉप खुद रखती है। उसके साथ में मोबाइल हर एक के घर में है, आपके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल रहेगा, तो उस एंड्रॉयड मोबाइल के जो कनेक्टर्स है या फिर उसके लिए लगने वाले जो एडाप्टर्स है या फिर जो वायर लगने वाली है, उसको आपने मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा डाटा केबल का, वो डाटा केबल, ये सब जो चीज़ें हैं वो इसी मशीन के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। टू पिन या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए वायर से कनेक्टेड जो 2 पिन्स होती है, 3 पिन्स होती है, पावर प्लग्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसी मशीन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ 2 पिन बनाने का सेटअप है ये कहना गलत होगा, बल्कि ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो है वो आप इस मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो डेमो मैंने मशीन दिखाया था, इसके अंदर हम 15 ग्राम वज़न के प्लास्टिक के किसी भी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इससे भी बड़े मशीन्स आते हैं जो 30 ग्राम से भी ज़्यादा वज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर उस मशीन में आप अगर शिफ्ट हो जाते हो तो ऐसे कंडीशन में आप आपके उसी रूम में जिसे आप फैक्ट्री बना रहे हो, उसी फैक्ट्री से मोबाइल के चार्जर तक बना सकते हैं। तो एक बहुत ही ग्रोथ वाला बिज़नेस है, इसके अंदर ग्रोथ अच्छी है, लोकल मार्केट है, प्रॉफिट जो है आप मिनिमम एज ए मैन्युफैक्चरर 15 से 20% तक इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन जिस प्रकार से आप ज़्यादा क्वांटिटी में निकालेंगे उसके ऊपर और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। शुरुआत में मार्केटिंग करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मार्केट से रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकती है। जब आप मार्केट में उतरेंगे तब होलसेल में आपको बल्क क्वांटिटी की ऑर्डर भी अलग अलग जगह से आ सकती है। आपका जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप ऑनलाइन में अगर एक्सपोज करेंगे तो क्वांटिटी में बाहर से भी कई लेवल की ऑर्डर, बड़ी बड़ी ऑर्डर आपको मिल सकती है। तो एक बहुत ही बेहतर बिज़नेस है। इस बिज़नेस को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि आप सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकलिंग, स्क्रैप के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन प्लास्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। तो ये थर्ड हमारा स्टेप था, सिर्फ रिसाइकलिंग और स्क्रैप तक नहीं रुकना है। हमारा मेन काम है प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। हमारे यहाँ जो प्लास्टिक रिसाइकल होता है उसके ऊपर भी काम होना ज़रूरी है, इसलिए लोकली प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि वो एक बिज़नेस आइडिया का कोई
प्योर बिजनेस बरखा बोखा नाम के कोई यूट्यूबर है, उनकी वीडियोस देखते थे। उनकी वीडियोस उन्होंने मुझे सेंड किए और बताया कि इस प्रकार के कोई वीडियोस बनाइएगा ताकि एक सही नॉलेज हम लोगों को मिले। तो पहले से ही ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बोलना मैं भूल गया। अगर आप इंटरेस्टेड हो और कई सैकड़ों जो बिजनेसेस है उनके बारे में आज जिस प्रकार से मैंने जानकारी आपको दी उसी प्रकार से आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट डिटेल्स आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से एक अच्छा बिजनेस आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है। इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी क्यूरीज रहेगी, आपके कोई सवाल रहेंगे तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा कि इस स्टाइल में या फिर इस प्रकार से बिज़नेस की जानकारी जो दी गई है वो सही है या फिर इसमें कुछ कमियां है। तो वो सारी जानकारी, वो सारे कमेंट्स आपके हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में और एक प्रोडक्ट की जानकारी लेकर, एक छोटा सा बिजनेस जिसे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कम लागत करके एक ज़्यादा प्रॉफिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिज़नेस आइडिया आप डेवलप कर सकते हैं ताकि एक बिज़नेस आइडिया चैनल के माध्यम से एक अच्छा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकें। आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।